हेलो बच्चों, आज हम ले रहे हैं समंकों के स्रोत या सोर्सेज ऑफ डेटा या डेटा कौन कौन से स्रोत से आंकड़े किस किस स्रोत से हमें प्राप्त होते हैं। तो इसके बारे में हम जानकारी लेंगे कि सोर्सेज या डेटा सोर्स कौन कौन से हैं। तो इसमें मुख्य रूप से हम लेंगे कि समंकों को एकत्र करने के स्रोत के आधार पर इनको दो भागों में बांटते हैं। मतलब जो आंकड़े हैं स्टैटिस्टिक्स में जो काम आते हैं, सांख्यिकी के जो आंकड़े हैं उनको सोर्सेज के आधार पर, मतलब वो कहाँ से हमने प्राप्त किए हैं उसके आधार पर हम दो भागों में बांटते हैं। एक होते हैं प्राथमिक स्रोत से जो आंकड़े एकत्र किए जाते हैं उनको हम प्राथमिक समंक या प्राइमरी डेटा कहते हैं। दूसरे होते हैं द्वितीयक स्रोत या द्वितीयक स्रोत से जितने भी आंकड़े एकत्र होते हैं उनको हम कहते हैं द्वितीयक समंक या सेकेंडरी डेटा। तो कहने का मतलब हुआ सांख्यिकी जो आंकड़े हैं, सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स के जो आंकड़े हैं उनको जिस सोर्स से हम एकत्र करते हैं, स्रोत से हम एकत्र करते हैं, उसके आधार पर हम इनको दो भागों में बांट रहे हैं। एक प्राथमिक स्रोत होता है और एक द्वितीयक स्रोत, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। अब हम लेते हैं कि प्राथमिक स्रोत क्या है। प्राथमिक समंकों से या प्राइमरी डेटा क्या है। प्राथमिक समंकों से अभिप्राय उन समंकों से है जिसे अनुसंधानकर्ता स्वयं अपने विशिष्ट उद्देश्य से एकत्र करता है। दूसरे शब्दों में वे समंक जो किसी सांख्यिकी अनुसंधान के लिए किसी अनुसंधानकर्ता या एजेंसी द्वारा मौलिक रूप से पहली बार एकत्र किए जाते हैं, प्राथमिक समंक कहलाते हैं। प्राथमिक समंक इनको क्यों कहते हैं? प्राथमिक समंक या प्राइमरी डेटा का मतलब है वे आंकड़े जो कि अनुसंधान करता, मतलब रिसर्च करने वाला अपने विशिष्ट उद्देश्य के लिए स्वयं एकत्र करता है। ठीक है, मतलब वो कहीं पर भी छपे हुए नहीं होते हैं। जैसे मुझे किसी कृषि के बारे में कोई जानकारी लेनी है तो मैं क्या करूं, किसानों के पास जाऊं और उनसे वो चीजें पूछूं। तो ये हुआ प्राइमरी डेटा या प्राथमिक समंक, क्योंकि जिसको जरूरत है वो क्या कर रहा है, उस व्यक्ति के पास जाकर स्वयं वो एकत्र कर रहा है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि वो ये आंकड़े जो है वो पहली बार एकत्र किए जाते हैं, मतलब इससे पहले इनका प्रकाशन नहीं होता है। तो प्राथमिक समंक का मतलब क्या हुआ, प्राइमरी डेटा का मतलब हुआ कि जिस समंक को पहली बार एकत्र किया जाता है या जिस व्यक्ति को, रिसर्चर को उसकी जरूरत है, अनुसंधानकर्ता को जरूरत है, जिस उद्देश्य के लिए जरूरत है, उस उद्देश्य के लिए वो क्या करता है, उस आंकड़े को एकत्र करता है। तो जो किसी सांख्यिकी अनुसंधान के लिए किसी अनुसंधानकर्ता या कोई एजेंसी भी हो सकती है द्वारा मौलिक रूप से पहली बार एकत्र किए जाते हैं, प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। मतलब प्राथमिक आंकड़े कौन से आंकड़े हैं, जो पहली बार एकत्र किए गए। जैसे अपने यहाँ पर जनगणना वाले आते हैं, तो जनगणना वाले क्या करते हैं, पहली बार घर घर जाकर, मतलब जिस घर की सूचना चाहिए उस घर में जाकर वो सूचना एकत्र करते हैं। तो वो क्या होती है, प्राइमरी डेटा होता है ना। तो प्राथमिक समंकों को एकत्र करने की विधियां कौन कौन सी है, तो उनको एकत्र करने की तीन विधियां हम मुख्य रूप से ले रहे हैं। पहला है डायरेक्ट या पर्सनल इंटरव्यू या प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। मतलब हम क्या कर सकते हैं, जिस व्यक्ति से या जिस जगह से हमें सूचना चाहिए वहां पर प्रत्यक्ष रूप से जाकर, व्यक्ति जाकर वो सूचना एकत्र कर सकता है। दूसरा अप्रत्यक्ष मौलिक अनुसंधान। इसमें क्या कर सकते हैं, हम प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति के सामने ना जाकर इनडायरेक्ट रूप से ओरल उसका इंटरव्यू ले सकते हैं, है ना। फोन पर ले सकते हैं या डाक पर ले सकते हैं, है ना। फोन पर उसको ले सकते हैं, फोन पर पूछ सकते हैं उससे उसके बारे में इंफॉर्मेशन। तो वो इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू हो गया। मतलब उसमें हमने प्रत्यक्ष रूप से उस व्यक्ति के साथ हमारा कोई कॉन्टेक्ट नहीं हुआ, लेकिन हमने फोन पर उससे सूचना ले ली है। तीसरा है सूचकों द्वारा प्रश्नावली भरवाकर सूचना प्राप्त करना। मतलब जितने भी हम, जिस एरिया में हमें सूचना प्राप्त करनी है वहां पर क्या करें, एक प्रश्नावली का मतलब एक क्वेश्चंस का एक सेट बना लें। मतलब हम एक प्रश्नों की एक सेट बना लें, एक सूची बना लें और उस सूची को क्या करें, डाक द्वारा हम क्या करें, वहां पर भेज दें। जिस क्षेत्र में हमको क्या करनी है, वो सूचना भरवानी है, उस क्षेत्र में उसको भेज दें डाक द्वारा। और जो सूचक है वो भी डाक भेजकर भरकर उसको वापस भेज दे डाक से।
तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इन विधियों के आधार पर जो भी आंकड़े एकत्र होंगे, या तो हमने क्या किया, यदि किसी क्षेत्र में, यदि किसान से हमें ये जानकारी प्राप्त करनी है कि मिट्टी किस तरह की है यहाँ की, यहाँ पर पानी की कैसी सुविधा है, उसकी फसल में किस तरह की बीमारियां लगती हैं और किस तरह से वो अपनी फसल को उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादन करता है, तो हम यदि उस किसान से जाकर डायरेक्ट उसका इंटरव्यू लेते हैं तो वो हुआ प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान किया। हमने क्या किया, डायरेक्ट उस व्यक्ति से ये जानकारी प्राप्त की है। दूसरा हम कह रहे हैं अप्रत्यक्ष मौलिक अनुसंधान। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भी हम क्या करेंगे, व्यक्ति के सामने नहीं जाएंगे, लेकिन उससे हम ओरल मतलब फोन पर बात करके ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो जानकारी हमें चाहिए वो हम फोन से पूछ लेते हैं उससे। या फिर हम क्या कर सकते हैं, यदि फोन की सुविधा नहीं है किसी व्यक्ति के पास, तो वो क्या कर सकता है, एक प्रश्नावली बनाएगा। प्रश्नावली इन तीनों में बनेगी। यदि हमको किसी से इंटरव्यू लेना है तो भी हम पहले से प्रश्नावली बनाकर जाएंगे, यदि हमें फोन से पूछना है तो भी हम प्रश्नावली बनाएंगे, और यदि हमें डाक से मंगवानी है भरवा कर तो भी हम प्रश्नावली बनाकर क्या करेंगे, डाक से भेज देंगे, और जो सूचक है मतलब भरने वाला है वो भी उनको भरकर वापस भेज देगा। तो इस तरह से जो आंकड़े प्राथमिक रूप से एकत्र किए जाते हैं, चाहे वो अनुसंधानकर्ता करे या कोई एजेंसी करे, वो कहलाते हैं प्राथमिक आंकड़े। मतलब कहीं पर भी वो आंकड़े प्रकाशित नहीं होते हैं। अब इसमें हमने पहली विधि ली प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। इसमें क्या करते हैं, इस विधि के अंतर्गत शोधकर्ता शोध से संबंधित क्षेत्र में जाकर व्यक्तिगत संपर्क के द्वारा सूचनाएं एकत्र करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू में क्या हो गया, जो शोध करने वाला है, रिसर्च करने वाला है, तो उस शोध से संबंधित क्षेत्र में जाकर वहां के व्यक्तियों से संपर्क करके वहां से उनसे सूचना एकत्र करने का प्रयास करता है। फिर अप्रत्यक्ष मौलिक अनुसंधान। इस विधि के अंतर्गत शोधकर्ता समस्या से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित व्यक्तियों से सूचना न प्राप्त करके समस्या से अप्रत्यक्ष संबंध रखने वाले अर्थात तीसरी पार्टी से पूछताछ के द्वारा सूचना एकत्र करने का प्रयास करते हैं। मतलब इसमें क्या करेगा कि उस व्यक्ति से, जिस व्यक्ति से रिलेटेड समस्या है, उससे पूछकर उसके आसपास के लोग हैं उनसे इंटरव्यू के द्वारा वो पूछताछ करता है। अगला है स्थानीय स्रोतों या संवाददाताओं से सूचना प्राप्त करना। इस विधि के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता द्वारा विभिन्न स्थानों पर स्थानीय व्यक्ति या संवाददाता नियुक्त कर दिए जाते हैं, जो समय समय पर अपने अनुभवों के आधार पर अनुमानित सूचनाएं भेजते हैं। ये संवाददाता एकत्रित सूचनाओं को केंद्रीय कार्यालय में भेज देते हैं, जहां समंकों का प्रसंस्करण किया जाता है और इसके लिए इन संवाददाताओं को भुगतान किया जाता है। जैसे कि अखबार में न्यूज आती है अपनी, तो जगह जगह संवाददाता होते हैं न्यूज़पेपर्स वालों के, हर जगह पर जिस एरिया के अलग अलग संवाददाता होता है वो उस क्षेत्र की सूचना एकत्र करता है और फिर वो वहां पर भेज देता है। इसका जो सेंटर ऑफिस या केंद्रीय कार्यालय होता है वहां पर उन सूचनाओं को भेज देता है। जैसे पत्रिका, रासन पत्रिका है या भास्कर है, आपकी जो भी न्यूज़पेपर आते हैं, जो पंजाब केसरी है या जनसत्ता है या हिंदुस्तान टाइम्स ले लो या इंडियन इकोनॉमिक एक्सप्रेस ले लो या द हिंदू ले लो, कोई भी न्यूज़पेपर लो, इनके सबके अलग अलग संवाददाता होते हैं, है ना। ये संवाददाता क्या करते हैं, जगह जगह हर एरिया में अपने इन अखबार वालों के संवाददाता होते हैं और वहां से वो सूचना एकत्र करके केंद्रीय कार्यालय में भेज देते हैं, और वो जो है उस सूचना को सही करके, मतलब उसका प्रसंस्करण करके फिर वो उसको न्यूज को छापते हैं। अगला है सूचकों द्वारा प्रश्नावली भरवाकर सूचना प्राप्त करना। इसमें इस प्रणाली में क्या करते हैं, सर्वप्रथम अनुसंधानकर्ता जांच से संबंधित प्रश्नों की सूची तैयार करता है, उस प्रश्नावली को डाक द्वारा भेज देता है। सबसे पहले तो जो रिसर्च करने वाला शोधकर्ता या अनुसंधान करता है, किस चीज की जांच करनी है, उससे संबंधित प्रश्न बनाता है कि मुझे क्या क्या प्रश्न पूछना है, और उस प्रश्नावली को वो डाक से भेज देता है। जिस एरिया में हमको भरवानी है उस एरिया में उसको भेज देता है, और वहां से भर के आने के बाद उससे अपने निष्कर्ष निकालता है। तो इस तरह से ये हुई प्राथमिक समंकों के संकलन की क्रिया या विधियां। अब आता है द्वितीयक समंक। द्वितीयक समंक क्या होते हैं, प्राथमिक समंक या प्राइमरी डेटा का मतलब होता है जो डेटा पहली बार अनुसंधानकर्ता ने एकत्र किए हैं, मतलब कहीं पर भी वो छपे हुए नहीं है। द्वितीयक समंक वे होते हैं जो पहले से ही किसी अन्य व्यक्ति या संस्था द्वारा एकत्रित किए गए हों, अर्थात द्वितीयक समंक का संकलन नहीं किया जाता बल्कि उनको उद्धृत या बोरो करके उसका केवल अपने उद्देश्य हेतु प्रयोग किया जाता है।
देखो प्राइमरी डेटा मैंने कहा कि जो जनगणना हमारी होती है, सेंसस जो हमारा होता है, हर 10 साल बाद जनगणना होती है, तो उस जनगणना में जो आंकड़े एकत्र किए जाते हैं वो कहलाते हैं प्राथमिक आंकड़े, क्योंकि उसमें व्यक्ति एकत्र करने वाला जो है वो घर घर जाकर सूचना एकत्र करता है। तो वो हो गए प्राथमिक आंकड़े, मतलब वो आंकड़े कहीं पर भी छपे हुए नहीं है। अनुसंधानकर्ता ने अपनी सुविधा के आधार पर अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रश्न बनाए और उनको एकत्र कर रहा है उन आंकड़ों को। लेकिन यदि जनसंख्या या जनगणना से संबंधित जितने भी आंकड़े हैं उसको क्या करते हैं, बहुत सारी पॉलिसीज बनाने में बहुत सारे रिसर्चर या शोधकर्ता अपने काम में लेते हैं। तो वो उनके लिए जो रिसर्च करने वाला है उसके लिए वो क्या हो गए, द्वितीयक समंक हो गए या सेकेंडरी डेटा हो गए। या जितनी भी साइट्स पर गवर्नमेंट साइट्स हैं, चाहे एग्रीकल्चर हो चाहे बैंकिंग हो, है ना, इन पर जो डेटा होता है उपलब्ध, वो जो रिसर्च करने वाला है उसके लिए क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी डेटा हो जाएंगे। परंतु जैसे उस विभाग ने जब वो आंकड़े एकत्र किए तो उनके लिए तो क्या हुए, वो प्राथमिक आंकड़े हुए। लेकिन यदि दूसरा व्यक्ति उनके आंकड़ों का प्रयोग करता है, यदि मान लो मैं कोई रिसर्च करना चाहती हूँ और मैं उन आंकड़ों को प्रयोग करती हूँ, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी डेटा हो जाएंगे। तो द्वितीयक समंक जो है उनके दो स्रोत हैं, एक प्रकाशित स्रोत और एक अप्रकाशित स्रोत, है ना। दो तरह से द्वितीयक समंक एकत्र किए जा सकते हैं। प्रकाशित या पब्लिश्ड सोर्स का मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा कि समय समय पर सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा प्राथमिक समंकों का प्रकाशन किया जाता है। जैसे आर्थिक सर्वेक्षण हमारा आता है, इकोनॉमिक सर्वे आता है, आरबीआई बुलेटिन आती है ना, इस तरह से। या बहुत सारी साइट्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर की साइट है तो वहां पर डेटा मिलेगा। तो इस तरह से जो संस्थाएं जो है वो प्राथमिक समंकों को प्रकाशित करती हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, प्रकाशित स्रोत, मतलब पब्लिश्ड सोर्सेज हो गए। और अप्रकाशित या अनपब्लिश सोर्सेज का मतलब हुआ ये अनेक स्रोतों से प्राप्त होते हैं, जैसे सरकारी व निजी विभागों के रिकॉर्ड, शोध संस्थाओं व शोधकर्ताओं द्वारा किए गए शोध, मतलब जो छपे नहीं है, मतलब बहुत सारे रिसर्च हुए, थीसिस जो है वो छपी नहीं है, या सरकारी या निजी विभागों के रिकॉर्ड हैं जो अभी पब्लिश नहीं हुए हैं, तो वो सारे आंकड़े जो प्रकाशित नहीं हुए हैं वो आंकड़े इसके अंतर्गत आते हैं। वो सारे जो सोर्स हैं वो अप्रकाशित सोर्सेस के अंतर्गत आते हैं। तो आवश्यकता जब होती है रिसर्चर को तो इन स्रोतों का भी प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से द्वितीयक समंकों के संकलन की दो विधियां हो गई, एक तो प्रकाशित स्रोत हो गए और एक अप्रकाशित। प्रकाशित का मतलब जो सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं ने प्रकाशित कर दिए आंकड़े, वो तो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। और जो आंकड़े अभी प्रकाशित नहीं हुए हैं लेकिन शोधकर्ता उनका प्रयोग करते हैं, तो वो होते हैं अप्रकाशित स्रोत। तो इस तरह से ये हुआ हमारे डेटा आंकड़ों के स्रोत के आधार पर हमने देखा दो तरह के आंकड़े हो गए, एक प्राथमिक आंकड़े और एक द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़ों का मतलब जो आंकड़े पहली बार एकत्र किए गए हैं, मतलब जिनका पहली बार अनुसंधानकर्ता अपने शोध के लिए प्रयोग में लेता है। और द्वितीयक आंकड़ों का मतलब हुआ जो आंकड़े पहले से प्रकाशित किसी व्यक्ति ने जिनको एकत्र कर लिया है और हम दूसरी बार, जैसे मैंने कहा कि जो सेंसस या जनगणना से संबंधित आंकड़े हैं वो यदि व्यक्ति उसको काम में लेता है तो उसके लिए वो द्वितीयक आंकड़े होंगे। तो इस तरह से ये हुआ हमारा प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े। ठीक है, थैंक यू।